लेकिन ये सिद्धि बहुत खतरनाक है। ये इंसानी खून मांगती है। रोज सुबह बिना किसी चूक के अजितेश को अपनी उंगली काटनी होगी, थोड़ा सा खून दाने में मिलाना होगा और कौवे को खिलाना होगा। और अगर एक दिन भी चूक हुई तो सिद्धि टूट जाएगी और फिर खुद अजितेश की जिंदगी तबाह हो जाएगी। अजितेश ने उस तांत्रिक से कहा कि उससे कोई चूक नहीं होगी, इसलिए वो तांत्रिक अजितेश को काकतंत्र सिखाने के लिए मान गया। तांत्रिक ने अजितेश से खून लेकर दानों में मिलाकर उसके कंधों पर बैठे कौवों को खिला दिया। काकतंत्र पूरा हुआ। तांत्रिक ने अजितेश से जाते वक्त सिर्फ इतना कहा कि कौवों को कभी भूलना नहीं, क्योंकि ये माफ नहीं करते। अजितेश ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहां से चला गया। पहले हफ्ते में ही अजितेश की वो डील क्लोज हो गई जो 3 साल से अटकी थी। फिर एकदम से अजितेश के पास बहुत सारा पैसा आना शुरू हो गया। रोज सुबह अजितेश उठता, उंगली काटता, दाने में खून मिलाता और कौवे उसे खाने आते। अजितेश ने नया घर ले लिया और सुनीता ने पहली बार घर में घुसते वक्त वो मुस्कान दी जो अजितेश ने काफी सालों से नहीं देखी थी। कई साल बीते। अजितेश अब रईस हो चुका था, पर ऐशो आराम की इस जिंदगी में एक सुबह उससे वो भयानक चूक हुई जिसे ना करने की सलाह उस तांत्रिक ने दी थी। वो कौवों को दाना डालना भूल गया। धीरे धीरे अजितेश दाना डालने की विधि हफ्ते में एक बार करने लगा और फिर टाइम के चलते वो भी बंद हो गई। लेकिन उसके बाद से नए घर के बाहर एक कौवा रोज सुबह कार पर बैठता और तेज आवाज करता। अजितेश चिड़ के पास जाता, कौवा उड़ जाता, लेकिन अगले दिन फिर उसी जगह उसी समय वो वापस आ जाता। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अजितेश को कोई भयानक चेतावनी दे रहा हो। उसके बाद से अजितेश की जिंदगी में अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गया। एक सुबह दरवाजे के सामने उसे कौवा मरा हुआ पड़ा मिला। अजितेश ने उसे कपड़े से उठाया, डस्टबिन में डाला, हाथ धोए और दिन भर के काम में लग गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अजितेश अपनी अय्याशियों में मग्न था। धीरे धीरे उसके बिजनेस में लॉसेस आने लगे। लॉसेस पहले धीरे आए, फिर एक साथ, जैसे किसी ने एक ही बार में सब कुछ वापस मांग लिया हो। और उसे हर सुबह अपने दरवाजे के बाहर मरे हुए कौवों की लाशें मिलने लगी। इतना ही नहीं, जिस डील से उसे सबसे ज्यादा फायदा हुआ था वो कैंसिल हो गई। एक पार्टनर फ्रॉड करके गायब हो गया और अजितेश के गोडाउन में आग लग गई। पैसा कहां और कैसे जा रहा था अजितेश को समझ ही नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई रोज उसकी तिजोरी खाली कर रहा है। नए घर में रहना उनके लिए अफोर्डेबल नहीं था। और एक दिन अजितेश और सुनीता अपने बेटे के साथ